हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री प्रैक्टिकल मैनुअल्स के अंदर यूनिट नंबर 2 में, जो आपका यूनिट नंबर 2 है बेसिक लैबोरेटरी टेक्निक्स में, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका जो प्रैक्टिकल वाला टॉपिक है, इसके अंदर पहला जो टॉपिक है आपका कटिंग ग्लास ट्यूब एंड ग्लास रोड। कैसे आप बेसिक टेक्निक का यूज़ करके कोई भी ग्लास ट्यूब या फिर ग्लास रोड, ग्लास से कांच के बने हुए ट्यूब या फिर कांच के बने हुए रोड का यूज़ करके, मतलब रोड को आप कट कर सकते हो। ठीक है, तोड़ना नहीं है आपको बेसिक टेक्निक्स का यूज़ करके करना है कैसे है। तो चलिए इसको देखते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप मान लो कोई प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उस प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ से आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो वही सबसे पहले हम देखेंगे मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कौन कौन से मटेरियल लगेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट, और उससे पहले आपको एम पता होना चाहिए कि आप कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है, वो क्यों कर रहे हो, कैसे करना है, आपको क्या चीज़ है। ठीक, तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टू नो द बेसिक टेक्निक्स ऑफ कटिंग ग्लास ट्यूब एंड ग्लास रोड यूजिंग अ सिंपल प्रोसेस। हमारा एम क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं कि हम बेसिक टेक्निक्स का यूज़ करके ग्लास ट्यूब और ग्लास रोड को यहाँ पे ब्रेक करने जा रहे हैं, कट करने जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल प्रोसेस से। अब देखते हैं यहाँ पे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। जब आप ग्लास ट्यूब या ग्लास रोड को यहाँ पे कट करने जाओगे तो उसके साथ और आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लगभग ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सोडा ग्लास ट्यूब लेना है। दो टाइप के ग्लास मैंने आपको बताए थे। कौन से ग्लास, एक होते थे सोडा ग्लास, दूसरे होते थे आपके बोरोसिलिकेट ग्लास। सोडा ग्लास क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जनरली आसानी से आपका कट हो जाएगा, इसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। और या फिर आपके पास ट्यूब है तो ट्यूब ले लीजिए, सोडा ग्लास ट्यूब, या फिर आपके पास ग्लास रोड है तो आप ग्लास रोड ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं और उसका प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको इस मान लो दूसरी चीज़ जिसको बोल सकते हैं वो लगेगा आपको ट्रायंगुलर फाइल। ठीक है, ट्रायंगुलर फाइल जिसको हम बोलते हैं त्रिकोण रेती भी बोलते हो आप, तो इस रेती को आपको लेना पड़ेगा। ट्रायंगुलर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल क्या होता है इसको मैंने चैप्टर 1 के वीडियो में भी बताया हुआ है एक डिटेल में। आगे एक और आपको लेना पड़ेगा, दैट इज़ बुनसन बर्नर। ठीक है, पहले चैप्टर में ये भी बता चुका हूँ बर्नर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो आपको क्या करना है, बुनसन बर्नर ले देना है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तीन चीज़ें। अब इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए और ये दोनों तो आपके पास होना चाहिए, तो आप इस प्रैक्टिकल को कर सकते हो। चलिए, ये तो हो गया आपका मटेरियल, आपको क्या क्या चाहिए, एम हो गया। अब देखते हैं किस तरह से आपको ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्लास का ट्यूब या फिर ग्लास रोड है वो ले लेना है और अपने टेबल पे रख देना है। चलो प्रोसीजर देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, क्या करना है, सबसे पहले इसने क्या लिया हुआ है, ग्लास रोड लिया हुआ है। तो आपको ग्लास रोड या फिर ग्लास ट्यूब उसको अपने टेबल पे रख देना है शांति से। देन अपने लेफ्ट हैंड से क्या करना है, इस तरह से पकड़ लेना है। ठीक है, इस तरह से आप एक हाथ से इसको पकड़ लिए, दूसरे हाथ से आपको क्या करना है, इस ट्रायंगुलर फॉइल को ले लेना है और इस तरह से जैसा इन्होंने पकड़ा हुआ है इस मैनर से आपको आपके जो है वन फिंगर इसके ऊपर इस तरह से होना चाहिए और ऐसे आपको करना है। तो ये आपकी फॉइल हो गई ट्रायंगुलर और आपने इस तरह से इसके ऊपर रख दिया है। उससे पहले आपको यहाँ पे एक मार्क लगा देना है पेंसिल से। ठीक है, यहाँ पे रखना है, जिससे आपको पता चले कि हाँ हमारा क्या हो रहा है, एकदम प्रॉपर कटिंग हो रहा है। पेन, पेंसिल, मार्कर जो भी आपके, पेंसिल पेन से तो होगा नहीं, मार्कर से होगा। मार्कर से आपको क्या करना है, एक यहाँ पे साइन लगा देना है। आपने क्या किया, ग्लास रोड को रखा टेबल के ऊपर, देन एक मार्क लगाया आपने
ठीक है, एक मार्क। आप चाहे तो इससे डायरेक्ट ट्रायंगुलर फॉइल के ऊपर ट्रायंगुलर फाइल से भी आप लगा सकते हो। डायरेक्ट आप यहाँ पे ग्लास रोड रखे, एक हाथ से पकड़े और इस तरह से एक सीधा खींच दो तो यहाँ पे थोड़ा सा निशान बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कीप द ट्रायंगुलर फाइल परपेंडिकुलर, जैसा कि इन्होंने रखा हुआ है इस तरह से रखना है। और आपको बार बार क्यों करना है, ऐसे अप एंड डाउन करना है, अपनी तरफ खींचना है। ठीक है, पुल इट टूवर्ड सो दैट सिंगल डीप स्क्रैच इज मेड। इस तरह से क्या होगा, स्क्रैच बनेगा 2-3 बार ऐसे इधर से, फिर आपको घुमाते जाना है। ठीक, तो आपने क्या किया, टेबल पे रखा, इस तरह से फॉइल लगाया और अपनी तरफ खींचा तो एक लाइन बन गया। आगे फिर आप क्या करोगे, ग्लास रोड को चारों तरफ आप पूरी तरफ से क्या करोगे, इस तरह से साइन बना दोगे, धीरे धीरे डीप कर दोगे, थोड़ा थोड़ा सा आपको क्या करना है, प्रेस करते जाना है। तो आपका वहाँ पे निशान बन जाएगा सभी तरफ से, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है सब तरह से ये बना हुआ है लाइन, हमें एक तरह से ही दिखाई दे रहा है पिक्चर में। देन आपको दोनों थंब से, देखो दोनों थंब को इस तरह से लगा के, ये ग्लास रोड है, इस तरह से आपको पकड़ना है, ये आपकी उंगली इधर होना चाहिए दोनों, और थंब दोनों इस तरह से होना चाहिए एकदम जहाँ पे निशान पड़ा हुआ है। और फिर क्या करना है, आपको प्रेस करने का ट्राई करना है, अंगूठे से आगे की तरफ और उंगली से इधर से प्रेस करना है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है तोड़ के। तो आप प्रेस करोगे तो अचानक से क्या होगा, ये टूट जाएगा आसानी से, क्योंकि आपने सभी तरफ क्या किया है, निशान लगा दिया, थोड़ा थोड़ा स्क्रैचेस कर दिए हैं। तो जैसा कि पिक्चर में दिया गया है, आपको इस तरह से इसको तोड़ने का ट्राई करना है, ब्रेक करने का। थोड़ा सा जब आप प्रेशर लगाओगे, ठीक है, अपने तरफ से और इसको ब्रेक करना चाहोगे तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है। अब बात आता है, ब्रेक तो हो गया, लेकिन एकदम इसके सरफेस को हमें फिर क्या करना पड़ता है, स्मूथ बनाना पड़ता है, जिससे किसी को लगे ना। ठीक, क्योंकि बड़े बड़े ग्लास रोड या ग्लास ट्यूब आते हैं तो उसको हम इस टेक्निक से छोटा छोटा कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे तो हमने छोटा ही लिया है, ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर का, आपकी जितनी बड़ी छोटी वाली स्केल होती है। आगे तो देखो, इसको सरफेस के लिए कभी कभी क्या होगा, इफ़ द ग्लास रोड और ग्लास ट्यूब अगर ब्रेक नहीं होता है तो आपको क्या करना है, डीपर स्क्रैच लगाना है, मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा स्क्रैचेस लगाने हैं ट्रायंगुलर फाइल की वजह हेल्प से। ठीक, जैसा कि हमने पीछे लगाया था। फिर आपको ब्रेक करने का ट्राई करना है और वो ब्रेक हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, कट हो जाएगा। उसके बाद जब आप उसको तोड़ोगे इस तरह से साइन लगा के, तो देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा खुरदरा सा रह जाएगा, जिसको हम जैक्ड एज बोलते हैं। उसको हटाने के लिए हमें ट्रिम करने के लिए क्या करने का, वायर गोज से थोड़ा थोड़ा इसको रब करने का। अब वायर गोज क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया है, आपको कोई भी सॉल्यूशन हीट करने के लिए वायर गोज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आप वायर गोज से इधर धीरे धीरे आप प्रेस करोगे तो ये जो इसका सरफेस है ये कैसा बन जाएगा, धीरे धीरे स्मूथ बनते जाएगा थोड़ा थोड़ा। अब इससे भी अगर काम नहीं बनता है, प्रॉपर स्मूथ नहीं होता है, ठीक है, जो इसमें छोटे छोटे एजेस होते हैं उसको आप इससे प्रॉपर कर सकते हो, पूरा स्मूथ नहीं बनेगा। उसके लिए हमें क्या करने का, बुनसन बर्नर लेना है। बुनसन बर्नर लेके आपको जहाँ पे आपने सपोज ये तोड़ा हुआ था तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है बुनसन बर्नर पे, और इस तरह से चारों तरफ ऐसे घुमाते जाना है अपने ग्लास रोड को। ठीक है, ग्लास रोड को घुमाते जाओगे तो सभी जगह क्या होगा, वहाँ पे हीट होगा और जो उसका सरफेस होगा धीरे धीरे क्या होगा, स्मूथ हो जाएगा, पिघलने लगेगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होगा, एकदम स्मूथ होते जाएगा। जेंटली होल्ड द कट ऑफ द एज एंड ऑफ द ग्लास रोड और ट्यूब इन द फ्लेम टू गिव गुड फिनिशिंग के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, कंटिन्यूसली वार्म करेंगे, धीरे धीरे रोटेट करेंगे, ठीक, जब तक उसके सभी एजेस जो हो वो राउंड ना हो जाए। सो ये हो गया। सो फॉर फायर पॉलिशिंग, अब देखो फायर पॉलिशिंग, होल्ड द एज ऑफ द ग्लास रोड और ट्यूब इन सब बुनसन बर्नर एंड देन रोटेट इट बैक टिल द बोथ द एंड्स गेट अ गुड फिनिश, या स्मूथ या फिर राउंड शेप उनको मिल जाए। दोनों अपने जो आपने तोड़ा हुआ है दोनों को क्या करो, एक इधर से लगा दो, एक दूसरे साइड से, और इसको स्मूथ बना देना है। जब आप कट करोगे देखोगे इस तरह से आपका कुछ दिखेगा, ये धीरे धीरे प्रॉपरली राउंडेड एज आफ्टर द पॉलिशिंग, धीरे धीरे आप पॉलिश करोगे तो इस तरह से, अगर देखो प्रॉपर पॉलिशिंग करते हो तो आपका इस तरह से प्रॉपर दिखेगा, और ये आपका कटिंग वाला देख रहे हो थोड़ा सा खुरदुरा दिख रहा है, और ये आपको एकदम क्लियर कट दिख रहा है। लेकिन अगर आप क्या करते हो, हीट के अंदर समझ लो बुनसन बर्नर के अंदर ज़्यादा टाइम तक अगर आप ग्लास रोड को होल्ड करके रखते हो तो वो क्या होगा, वो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ से वो क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा आपका सोडा ग्लास ट्यूब।
तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं ओवर हीटिंग। अगर ओवर हीट हो जाएगा तो धीरे धीरे उसका शेप क्या होगा, इस तरह से बिगड़ता जाएगा। इसलिए हमें सफिशिएंट अमाउंट में ही उसको हीट करना है, बचना चाहिए ज़्यादा हीट करने से। सो आई होप आपको ये समझ में आया। तो ये प्रैक्टिकल आपको इस तरह से करना होगा अगर आपको स्कूल में कराते हैं तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से करना है। जब आप इसके प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका ये प्रैक्टिकल जो होता है ख़त्म होता है, लेकिन जब आप इस प्रैक्टिकल को कर रहे हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, वो भी देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे प्रिकॉशंस आपको क्या लेना है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। सो ट्राई टू मेक अ सिंगल डीप स्क्रैच ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ इन अ सिंगल स्ट्रोक और सिंगल अटेम्प्ट। जब आप इस ग्लास रोड या ग्लास ट्यूब को कट करने जा रहे हो तो जो आपको लाइनिंग मतलब मार्किंग करना है, तो आप ट्राई करो कि एक ही बार में डीप मतलब ज़्यादा स्क्रैच बन जाए। एक बार जब इस फॉइल को घुमाओ तो अच्छे से पूरा आपका स्क्रैच बन जाए और ब्रेक कर सको एक तरफ। सभी तरह से धीरे धीरे ऐसे कर देना है आपको। दूसरा क्या ध्यान देना चाहिए, बी cautions while carrying out the filling process and while breaking of glass tube और रोड। जब भी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे फाइलिंग प्रोसेस, जब भी मान लो आप फाइलिंग कर रहे हो मतलब मार्क कर रहे हो फाइल से, ट्रायंगुलर फाइल से उस ग्लास रोड के ऊपर, तो आपको ध्यान रखना है कहीं इधर उधर ना हो जाए या आपको ना लग जाए। और जब आप ग्लास ट्यूब को ब्रेक कर रहे हो तो आपको इतना ध्यान देना है कि प्रॉपर जगह से ही ग्लास ट्यूब टूटे या फिर दूसरा कोई नुकसान ना हो। तो ये तो हो गए आपके प्रिकॉशंस। एक और चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कीप योर फेस फार एंड होल्ड द ग्लास ट्यूब अवे विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ टू गेट ऑप्टिमम बैलेंस। आपको क्या करना है, जब भी आप इस तरह से पकड़े हो ग्लास रोड तो आपको करना है अपने फेस, एक तो अपने चेहरे से दूर रखना है, हो सकता है टूट के कुछ कांच हमारे ऊपर भी आ जाए। और आपको ग्लास ट्यूब को जब आप मान लो पकड़ रहे हो तो हो सकता है आप टिश्यू पेपर या कोई कपड़े से पकड़ के इस तरह से तोड़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो ये हो गए प्रिकॉशंस इसके। अभी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन भी होंगे, डिस्कशन क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन हैं, इन 5 क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, वाई ग्लास डज नॉट पोसेस अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो ग्लास होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं होता है इसका। सो ग्लास क्या है, ग्लास इज एन अमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ग्लास क्या है, एक तरह का अमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जिस हैविंग टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर क्या होंगे, एक तरह का अमोर्फस सब्सटेंस ही, बट क्या होते हैं इसके जो मॉलिक्यूल्स है एकदम पास पास में पैक्ड होते हैं, बहुत ही तेज़ी से मतलब दबा के रखे जाते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट हेंस ग्लास डज नॉट पोसेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका नहीं होता है प्रॉपर। सो ये मतलब बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इस तरह से। सो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू राउंड ऑफ द फ्रेशली कट एज ऑफ ग्लास ट्यूब और ग्लास रोड। जब हम मान लो ग्लास रोड या ग्लास ट्यूब को कट करते हैं तो उसको उसके एजेस को राउंड शेप में क्यों करते हैं, मतलब अच्छे से क्यों कर देते हैं उसके शेप को। इसका रीज़न होता है द जैग्ड एज माइट कॉज इंजरी वाइल हैंडलिंग। जब मान लो आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो और आपको ग्लास रोड या ग्लास ट्यूब की ज़रूरत पड़ी, आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो हो सकता है आपको कोई नुकसान हो जाए। अगर उसमें खुरदरा एज होगा तो आपके कहीं लग सकता है। दैट्स वाई हेंस द सेफ्टी की वजह से, टू फॉर द सेफ्टी एंड टू गिव गुड लुक, और अच्छा उसको गुड लुक मिले विथ स्मूथ फिनिशिंग के साथ, एजेस ऑफ ग्लास ट्यूब और ग्लास रोड इज राउंडेड ऑफ। चीज़ें हो गई 2 नंबर की। तीसरा क्वेश्चन, वाई अ ग्लास ट्यूब इज रोटेटेड वाइल हीटिंग इन अ बर्नर। जब हम बर्नर में ग्लास रोड को हीट कर रहे हैं तो बार बार मुझे रोटेट क्यों करना पड़ता है, हम रोटेट क्यों करें, उसका भी रीज़न है। सो टू इंश्योर दैट यूनिफॉर्म हीटिंग ग्लास ट्यूब इज रोटेटिंग वाइल हीटिंग। जब हम हीट कर रहे हैं तो क्या हो, सभी जगह पे चारों तरफ से क्या हो, मतलब पूरी तरफ से क्या हो, सभी बाजू से प्रॉपर हीटिंग हो, एक ही जगह पे हीटिंग ना हो। अदरवाइज एक जगह क्या होगा, ओवर हीटिंग हो जाएगा, दूसरी जगह शार्प नहीं होगा, एक जगह ज़्यादा हो जाएगा। सो तीसरा, विच टाइप ऑफ ग्लास सॉफ्टन ईजिली। कौन से टाइप का ग्लास जो होता है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, जल्दी मेल्ट हो जाता है। सो सोडा लाइम ग्लास। 2 टाइप के ग्लास आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, तो ये वाला क्या होता है, जल्दी मेल्ट हो जाता है। 5वां नंबर का क्वेश्चन,
मेंशन द वेरियस स्टेप विच आर इन्वॉल्व इन द कटिंग ऑफ ग्लास ट्यूब। मान लो आप जब ग्लास ट्यूब को कट कर सकते हो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला होता है स्क्रैचिंग करते हैं उसके ऊपर, देन ब्रेक करते हैं, हीटिंग द कट एज को, देन बाद में उसको हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं और हमारा प्रैक्टिकल ख़त्म होता है यहाँ पे इसी के साथ, क्वेश्चन के साथ। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये हमारा हो गया मान लो टॉपिक 2.1। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसके अंदर 2.2 देखेंगे, बेंडिंग ऑफ अ ग्लास ट्यूब। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।